ये एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। स्टार्ट करते हैं विद द न्यू क्वेश्चन जहाँ पे फाइंड द kth स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट एलिमेंट, दोनों मैं आपको सिखाऊंगा इन अ बाइनरी सर्च ट्री। एक रूट दिया गया हुआ है एंड वही लेफ्ट पे 4 है, लेफ्ट पे 1 है, वापस राइट पे 5 है एंड सो ऑन। यहाँ पे आपको एक बाइनरी सर्च ट्री दिया हुआ है। यू नीड टू फाइंड मी द kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट। लेट्स सपोज ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको एक बार मैं सॉर्टेड ऑर्डर में लिख देता हूँ। सो दैट बिकम्स 1 3 4 5 6 7 8 9 एंड इसमें से द थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 4। तो जो भी आपका 4 है या जो भी एलिमेंट है 4, यू जस्ट नीड टू रिटर्न दैट। नोड रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, इंटीजर रिटर्न करना है, तो आपको जो 4 है रिटर्न कर देना है। लेट्स सपोज के की वैल्यू 5 है, द फिफ्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 2 3 4 5 दैट इज 6। आपका आउटपुट 6 होगा। तो एक सिंपल सा ये क्वेश्चन है। अभी कभी इफ़ यू वांट वीडियो को पॉज करो, ट्राई करने की अटेम्प्ट करो, बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैं डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, इसके अंदर मैं कुछ कोड नहीं लिखने वाला क्योंकि बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट सॉल्यूशन जो आपके दिमाग में आया होगा वो सबसे गंदे वाले से चलते हैं। पहला जो सॉल्यूशन है मेरे दिमाग में DFS आया है कि नॉर्मल टू डेप्थ फर्स्ट सर्च लगा ले। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च लगाऊंगा, इट्स टोटली अप टू यू। प्री ऑर्डर लगाना है, इन ऑर्डर लगाना है, पोस्ट ऑर्डर, जो भी लगाने लगाओ। मैं एक बार नॉर्मल प्री ऑर्डर लगा देता हूँ या जो भी लगाने लगाओ। मान के चलो जो भी आपका आउटपुट आएगा 6 4 1 5 या एक आपका लिस्ट के अंदर आउटपुट DFS दे देगा। तो लेट्स सपोज 6 4 1 3 5 8 7 9 मैंने ऐसे लिख दिया। इस लिस्ट का जो भी है उसको आप सॉर्ट कर दो। सॉर्ट करने के बाद 1 3 4 5 6 7 8 9 आ जाएगा एंड इसमें से 0 1 2, तो डेट इज के की वैल्यू का 3 है। तो जो भी आपका रिजल्ट है उसका k-1 इंडेक्स पे, दैट इज सेकंड इंडेक्स पे जो भी 4 है वो आप रिटर्न कर देना। तो एक बेसिक सा सॉल्यूशन मेरे ये दिमाग में आया है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो सबसे पहले आपने DFS लगाया जो कि एक एक करके अंदर अंदर जाएगा, तो O ऑफ n उसका लगेगा। नेक्स्ट रिजल्ट जो आया उसको आपने सॉर्ट किया, सो दैट वुड बी O ऑफ n log n वेर n इज द नंबर ऑफ नोड्स। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। आप एक एक करके ऐसे नीचे 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 जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, ऊपर 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 जाओगे तो बैक ट्रैकिंग भी होगा, दैट मीन्स रिकर्जन इन्वॉल्व है। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n लगेगी जो ये स्टैक स्पेस है। नेक्स्ट आप एक रिजल्ट भी ले रहे थे एरे जिसके अंदर आप रिजल्ट स्टोर करते, तो वो भी आपका क्या लेगा, O ऑफ n लेगा, विच इज द एरे वाला आपका स्पेस। सो दिस इज द मोस्ट ब्रूटफुल सॉल्यूशन यू कैन कम विद। एंड यहाँ पे इंटरव्यूअर वोंट बी हैप्पी, वो बोलेगा पहली बात तो तू एरे को एलिमिनेट कर, n log n तू लगा रहा है उसको एलिमिनेट कर। तो लेट्स सी कैसे बेटर पे जाएंगे, नॉट ऑप्टिमल, बेटर पे। नेक्स्ट बेटर सॉल्यूशन में मैं बोल रहा हूँ वापस तू DFS ही लगा, चेंज मत कर, बट इस बार ना तू इन ऑर्डर ट्रेवल से लगा। जिनको नहीं पता इन ऑर्डर मतलब इन मतलब बीच में, दैट इज लेफ्ट पहले, देन आपका रूट या नोड जो भी आपको कहना है बोलो, एंड फिर देन राइट। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। लेफ्ट, तो ये पहले लेफ्ट जाएगा, फिर लेफ्ट जाएगा, फिर लेफ्ट जाएगा, यहाँ पे कुछ है नहीं, फिर रूट दैट इज 1, तो आपका पहले 1 प्रिंट होगा या रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। देन 1 के बाद आपका 3, तो 3 आपके यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा 4, फिर आपका 4 आ जाएगा, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8, देन 9। एक चीज़ नोटिस करना, अगर आपको बाइनरी सर्च ट्री दिया हुआ है, जस्ट कीप इन माइंड नॉट बाइनरी ट्री, एक BST अगर दिया हुआ है एंड उस पर अगर आप इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हो, फॉर श्योर कॉमन सेंस आपको हमेशा एक सॉर्टेड एरे मिलेगा। कुछ भी कर लो आपको हमेशा सॉर्टेड मिलेगा एंड यू कैन सी 1 3 4 5 6 7 8 9 हमेशा एक सॉर्टेड मिलेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन डू। मतलब एक नॉर्मल इन ऑर्डर लगाओ, रिजल्ट बनाओ, स्टोर कर दो, एंड जो भी आपका k की वैल्यू 3 है दैट इज k-1 दैट इज सेकंड इंडेक्स 0 1 2, ये जो भी आउटपुट है रिटर्न कर देना। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। O ऑफ n DFS तो लगने वाला है, एक एक करके हर एक नोड पे जाएगा तो DFS O ऑफ n लेगा, पर आपने सॉर्ट करने का कोई यूज़ नहीं किया, आपने सॉर्ट नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी आपको एक सॉर्टेड मैनर में मिल रहा है। सो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n, यहाँ से भी इसको हटा देता हूँ। एंड बात करते हैं स्टैक स्पेस, यस लगेगा। एक एरे ले रहे हो, यस एरे भी ले रहा हूँ, अगेन O ऑफ n लगने वाला है। सो दिस इज हाउ यू कैन गिव अ बेटर सॉल्यूशन। ओके, इसको थोड़ा और अच्छा करते हैं। अब इस केस के अंदर ना मैं DFS वापस लगाऊंगा, बट अब मैं एरे नहीं ले रहा। अब आप बोलोगे सर एरे नहीं ले रहे, रिजल्ट में स्टोर नहीं कर रहे, अगर आप रिजल्ट में एरे में स्टोर कर ही नहीं रहे तो कैसे पता चलेगा? सिंपल है, तो DFS लगा, इन ऑर्डर कर। जब जब आपका पहले लेफ्ट रूट या राइट जब भी आपका प्रिंट होता है ना, एक काउंट की वेरिएबल ले ले।
काउंट की वैल्यू ले ले या काउंट वेरिएबल ले ले या ग्लोबल वेरिएबल ले ले, उसको बाय डिफॉल्ट 0 रख। स्टार्ट करते। सो सबसे पहले DFS कॉल होगा 6, ये प्रिंट नहीं होगा, फिर जाएगा 4, फिर जाएगा 1, 1 के लेफ्ट पे तो कुछ नन है, कुछ नहीं है, ऊपर जाएगा। तो जैसे मैंने रूट 1 प्रिंट करूँगा, प्रिंट कराना है तो कराओ, नहीं कराना वैसे नहीं कराएंगे, प्रिंट मेरे को कोई काम का नहीं है। पर जैसे मैं एक बार रूट पे आया, आई नो ये प्रिंट होने वाला था, प्रिंट मत करना, काउंट की वैल्यू क्या कर दो, +1 कर दो, ठीक है। नेक्स्ट नीचे गया, ये भी प्रिंट होता, पर प्रिंट करना मत, बस काउंट की वैल्यू +1 कर दो, वापस +1। नेक्स्ट लेफ्ट हो गया था, लेफ्ट हो गया, लेफ्ट हो गया, रूट हो गया, राइट हो गया, ऊपर चलते 4 पे अगर मैं प्रिंट करने बैठता, पर प्रिंट करना मत, वापस +1 कर दो। पर जैसे आप देखते हो काउंट की वैल्यू 3 है एंड ये 3 के इक्वल हो चुकी है, कहने से अगर मैं इन ऑर्डर लगा ही रहा था, मेरे को आई एम प्रिटी डैम श्योर जो मेरे प्रिंट होने थे वो सॉर्टेड मैनर में ही प्रिंट होने थे। एंड अगर मैं काउंट की वैल्यू 3 पे आता हूँ तो फॉर श्योर जो 3 काउंट पे आऊँगा दैट वुड बी द थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट, हाँ या ना, सिंपल। सो कहने से इस केस के अंदर आप नॉर्मल DFS लगाओ, पर यहाँ पे एरे लेने का कोई सेंस बनता ही नहीं है। आप बस एक काउंट का वेरिएबल ले लो और जब भी काउंट 3 के इक्वल हो जाए तो जिस एलिमेंट पे आप हो उसका बस प्रिंट कर देना। सो इस केस में आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, अगेन O(n) तो होने ही होने वाली है, स्टैक स्पेस लगेगा ही लगेगा। वर्स्ट केस के अंदर अगर मैं बोलता हूँ द 9th एलिमेंट, ऐसे मैं बोल दूँ तो ट्रैवर्स तो सबको करना पड़ेगा, तो स्टैक स्पेस आपका लगेगा। पर इस केस में आपका कोई एरे नहीं है तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली सॉल्व दिस, एंड ये भी एक तरह से बेटर सोल्यूशन है। एंड लेट्स स्टार्ट विद द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, दैट देख लो कि क्या है। ये पिछले वाली वीडियो में या थोड़े अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा सर्च करना, मैंने आपको मॉरिस एल्गोरिथम के बारे में बताया, याद करो मॉरिस एल्गोरिथम। मॉरिस एल्गोरिथम में भी हमें हेल्प करता है टू प्रिंट अ बाइनरी ट्री, चाहे बाइनरी ट्री हो या बाइनरी सर्च ट्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉरिस एल्गोरिथम हेल्प करेगा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करने के लिए। एंड यू ऑल नो जब ये इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कर ही रहा था, मतलब सब असेंडिंग ऑर्डर में आने ही वाले थे, उसमें भी आप क्या ले लो, काउंट का वेरिएबल ले लो। जब जब आपको पता है ये काउंट आ रहा है या प्रिंट कर रहे हो, काउंट की वैल्यू कर दो। जैसे ही वो 3 के इक्वल हो जाएगा तो जहाँ पे भी 3 होगा वो आप जो 4 है प्रिंट कर देना। तो मॉरिस एल्गोरिथम में भी आप ये कर सकते हो, पर ये यहाँ पे मॉरिस एल्गोरिथम हेल्पफुल कैसे होगा, यहाँ पे कोई स्टैक स्पेस आपका काम नहीं है, यहाँ पे जो भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज O(1) पे जाएगी। सो दिस इज कैसे मैंने आपको 4 डिफरेंट सॉल्यूशन बताए, कैसे धीरे धीरे करके कम ऑप्टिमाइज करा था। सो आई रियली होप आपको समझ में आया हाउ यू कैन एक्चुअली सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटा सा चीज़ है, ये आपको स्मॉलेस्ट बोला हुआ था। व्हाट इफ दे टेल यू द लार्जेस्ट, kth लार्जेस्ट एलिमेंट, सिंपल से बता देता हूँ। यहाँ पे कितने नोड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो n की वैल्यू 8 है, ठीक है। इफ आई टेल यू k की वैल्यू 3, दैट मीन्स द थर्ड लार्जेस्ट क्या होगा, 9 8 7 होगा। सिंपल सा इसका फंडा है, द kth largest would nothing be, that would be basically n minus k th smallest, कॉमन सेंस। देख लो n की वैल्यू 8 है, थर्ड लार्जेस्ट चाहिए था, बट इफ आई डू 8 minus 3 दैट इज 5, तो फिफ्थ स्मॉलेस्ट मांग रहा है आपको बेसिकली। ओके, तो फिफ्थ स्मॉलेस्ट क्या है, 0 1 2 3 4 5, हाँ 5 +1 कर देना, +1 दैट इज दिस वन, तो दिस वुड बी योर आउटपुट। इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स तो 0 0 1 2 3 4 5 6 7 की बात हो रही है। सो n minus k दैट इज 8 minus 3, तो फिफ्थ स्मॉलेस्ट, तो फिफ्थ इंडेक्स पे जो भी होगा दैट इज सिंपल दिस वन, तो जो भी फिफ्थ इंडेक्स पे होगा दैट वुड बी द लार्जेस्ट वन। सो आई रियली होप आपको समझ में आया कि कैसे आप फिफ्थ लार्जेस्ट या kth स्मॉलेस्ट या kth लार्जेस्ट निकाल सकते हो। ओके, आप बस n minus k कर दो। एंड याद रखना, अगर आपको kth लार्जेस्ट बोला हुआ है, जस्ट कीप इन माइंड kth लार्जेस्ट बोला हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ नोड्स है। अगर आपको नहीं पता कितने नंबर ऑफ नोड्स है, अगर उन्होंने इनपुट में n की वैल्यू नहीं दी कि हाउ मेनी नोड्स है देयर, तो आप माइनस कैसे करोगे, सिंपल से कुछ मत करना, एक DFS लगा लेना, ठीक है। आप काउंट कर लेना कितने नंबर ऑफ नोड्स है। अब वो काउंट करने के बाद जाके
ये मॉरिस एल्गोरिथम लगा देना एंड n माइनस kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट प्रिंट कर देना। रियली होप आपको समझ में आया है। मैंने आपको 3 से 4 या 5-6 सॉल्यूशन, आई डोंट नो, मेरे ख्याल से बहुत सारे सॉल्यूशन दे दिए मैंने आपको। ये सारे के सारे मैं लिखने नहीं बैठने वाला क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इन सब के कोड आपको ऑब्वियसली पीछे कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, पर टेंशन ना लो। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा जहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर पाओगे। कुछ भी डाउट लगे प्लीज़ लेट मी नो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।